हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज है छुट्टी का दिन और मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। 7 साढ़े 7 बज गए हैं अभी। मैं छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, कभी कभी जल्दी उठ जाती हूँ। अगर जल्दी सो जाती हूँ तो लेट नाइट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ, पर ज़्यादातर टाइम मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि एक संडे ही ऐसा मिलता है कि जब मैं आराम से उठ सकूँ। नहीं तो स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम में तो जल्दी उठना ही पड़ता है काम के चक्कर में। तो बस अभी उठे हैं और सारे ही उठ गए हैं। गारवी भी उठ गई है और ये भी उठ गए हैं और अभी हम पी रहे हैं गर्म पानी। मैं गारवी को भी गर्म पानी पिला रही थी। वो बहुत नाटक करती है पीने में, पर एक बार सुबह तो उसको गर्म पानी देते ही हैं। और ये अभी सुबह बस आलस सा आता रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम भी करना ही है क्योंकि पूरा फैला हुआ है। सुबह की टाइम तो पूरा समेटना ही पड़ता है, रात को पूरा फैल जाता है। रात होते होते तो मतलब सब फैल जाता है। दिन में साफ़ रहता है और रात होते होते तो फिर यही लगता है कि चलो अब छोड़ो, सुबह उठ के कर लेंगे, सफाई तो करनी है सुबह उठ के। तो वही है कि सुबह उठ के कर लेंगे, ये रह के नहीं। पूरा सुबह इतना हो जाता है कि 1 से 1.5 घंटे डस्टिंग में लग ही जाता है, पूरा घर समेटने में। तो यही है, अभी सुबह उठ के सारे बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। और इसके पापा बाहर वॉक कर रहे हैं, गली में ही घूम रहे हैं बाहर। वो भी उठ गए हैं, जो सामने बालकनी है उसी में घूम रहे हैं। और गारवी तो अभी आलस के मारे बैठी हुई है। और ये देखो सारे टॉयज़ उसने अंदर फैला रखे हैं। ये तो मुझे रोज़ समेटना पड़ता है इसका, रोज़ मतलब आधा घंटा भी मुश्किल से इसको टिकने देती होगी, दोबारा आके फिर फैला देती है। पर मैं एक बार जो मेरा काम है वो मैं कर देती हूँ, सुबह उठ के उसको एक बार तो मैं समेट ही देती हूँ। और ये सारे कपड़े पीछे लगे हुए थे दरवाजे के, तो वही धोने वाले कपड़े मैं देख रही थी क्योंकि आज लगानी है मुझे मशीन। और ये कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि मैं एक एक घंटे के लिए, आधे आधे घंटे के लिए पहनती हूँ, कई बार थोड़ा बहुत निकलती हूँ। तो एकदम उनको रोज़ रोज़ मतलब नहीं धोती हूँ। तो वही है कि उनको मैं घड़ी करके रख रही थी, जो थोड़ा सा 10 15 20 मिनट के लिए पहने हो उनको, क्योंकि पीछे लटके रहते हैं ना, तो फिर उनमें गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो बस थोड़ी देर ही मैं उनको, जब तक ये है कि पसीना सूख जाए इतना, मैं उनको लटका देती हूँ और एक दो बार पहनने के बाद धो देती हूँ। तो वही मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी सारे धोने वाले, और साफ़ सफाई भी साथ में कर रही थी कि मतलब ये है कि कपड़ों का भी पता चल जाता है फिर कहाँ किधर कपड़े पड़े हैं। किसी का रुमाल कहीं पड़ा है, किसी का कहीं पड़ा है, किसी का कुर्सी के नीचे पड़ा है। ये है ऐसे ही, तो पहले डस्टिंग कर लेती हूँ तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। तो वही है, रात के बर्तन भी मतलब धुले रखे थे, तो वो भी मैं बर्तन स्टैंड में किचन में सेट कर रही थी। और मतलब रात को ही है ना, जैसे सैटरडे होता है तो रात को ही मैं गैस वैस साफ़ करके सोती हूँ एकदम से। तो फिर सुबह उठ के है ना दिक्कत नहीं होती, मैं दोबारा साफ़ नहीं करती हूँ। सुबह उठ के एक बार ही पूरा रात को क्लीन करके सो जाती हूँ। गैस तो डायरेक्ट खाना बनाना रहता है फिर सुबह। तो वही सैटरडे सैटरडे मैं ऐसे ही करती हूँ, संडे छुट्टी होती है तब। तो यही है, मैं लगा रही हूँ मशीन, कपड़े धुलने हैं। कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए। अब वो ये कि मैं तो हफ्ते में 2 दिन ही मशीन लगाती हूँ, रोज़ रोज़ मैं मशीन नहीं लगाती हूँ क्योंकि रोज़ फिर मेरा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। आधा 1 घंटा आराम से लग जाता है, कपड़े धो फिर सुखा के आओ, पर वो पूरा दिन सा हो जाता है। फिर उनको लेके आओ, फिर प्रेस करो, तय बनाओ, पूरा दिन कपड़ों में ही चला जाता है। तो मैं तो नहीं, मतलब हफ्ते में 2 दिन ही धोती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं जब एक बार ही पूरा छत पे सुखा के आ जाती हूँ। और इधर मशीन चला के मैं ये दूध वगैरह गर्म करने लग गई थी। दूध आ गया था क्योंकि गारवी को दूध देना होता है। हम लोग तो पीते नहीं हैं, पर गारवी को दूध देना होता है सुबह, तो उसको मैं फ्रेश दूध ही गर्म करके देती हूँ, शाम वाला नहीं देती हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये मैं इतना सारा, हम लोग दूध नहीं पीते हैं तो इतना दूध क्यों लेती हूँ, लेकिन मैं ये सब है ना दही के लिए, और पनीर मैं घर पर ही बना लेती हूँ, इसलिए मैं दूध ज़्यादा ही ले लेती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाहर का पनीर ये रहता है, घर पे मैं बना ही लेती हूँ, कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ तुरंत अगर घर पे रखा होता है तो वही है। और ये देखो, ये बिस्तर हटा के आज मैं का नीचे से इसको झाड़ देती हूँ क्योंकि गार भी लगी रहती है, टॉफ़ी वगैरह खाती है तो छिलके फैला देती है। तो ये वाला गद्दा तो फटाक से उठ भी जाता है, इसमें वजन नहीं है, तो जड़ से उठा देती हूँ। वही ऊपर से मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करने लगी थी। वैसे यहाँ पे अभी मुझे 1.5 से 2 महीने होने को आए हैं, पर यहाँ इतने जाले वगैरह कुछ आते नहीं हैं बिल्कुल भी यहाँ पर। तो वही मैं देख रही थी आज कि जाले वगैरह आ रहे हो तो एक बार झाड़ू मार देती हूँ। नीचे से ही अच्छे से हाथ आ जाता है, तो नीचे से ही झाड़ू मार दो, दीवारों पे तो लग जाता है। और वही है, अभी ये मेरा झाड़ू वगैरह तो सब हो गया है, क्लीनिंग हो गई है। झाड़ू लग जाता है तो एक बार घर साफ साफ सा लगता है, सारी चीज़ें जगह पे सेट हो जाती है। तो वही है। और आज मैंने गाउन में वीडियो बना रही थी मैं, क्योंकि ना रात को मतलब वही है, मैं वन पीस वगैरह पहनती हूँ दिन में, तो फिर नाइट में गाउन पहन के सो जाती हूँ। तो वैसे तो नहीं तो ट्राउजर टी शर्ट पहनती हूँ, तो वही पहने रखती हूँ, लेकिन कल वन पीस पहना हुआ था तो मैंने ये पहन लिया।
फिर मुझे सुबह चेंज करने में आलस आ रहा था, तो मैंने इसी के साथ अपना वीडियो शूट कर लिया आज। और ये देखिए दोनों दूध गर्म हो गए हैं। गार्वी को दूँगी दूध, और है ना बाकी पुराना वाला दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। उसको वही पनीर वनीर फाड़ लूँगी उसका, तो मैं वही कर लूँगी, पनीर बना लूँगी। और उसको दूध दे के बस अपने लिए है ना बटर मिल्क की तैयार करके रख लूँगी, बटर मिल्क भी साथ में, क्योंकि फिर बाद में आलस आता है। एक बार बना के रख देती हूँ, ये दूध वूध तो सारा मैं करके रख देती हूँ, बटर मिल्क भी रेडी करके रख दूँगी अभी साथ के साथ में। तो वही है, बस किचन का भी तो इतना ही करूँगी, खाना एक बार में ही कुछ बना लूँगी। और आज तो मैं हल्का फुल्का सा ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मशीन लगाई है, तो मुझे वैसे ही बहुत टाइम हो जाएगा इसमें। और आज हम दिन में थोड़ा सा बाहर जाने की भी सोच रहे हैं। गार्वी मतलब बीमार थी तो मॉल वॉल भी नहीं जा पाए, और देखते हैं कहीं तो ना रात को निकलते हैं तो यहाँ पे ऑटो की बहुत दिक्कत होती है, ऑटो बुक ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संडे टाइम में इतनी भीड़ रहती है कि ऑटो बुकिंग ही लेते ही नहीं है। और अभी बाइक वगैरह हमारे पास है नहीं है, तो ये बोल रहे थे कि दिन में जल्दी काम ख़त्म करके 2-3-4 बजे के आसपास निकल जाएंगे, तो उस टाइम फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन शाम को अगर 6 बजे के बाद निकलते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और फिर आने में भी लेट हो जाता है। तो आज सोच रहे हैं कि 3-4 बजे निकल जाएंगे। और ये कपड़े मेरे एक बार के धुल गए थे, तो छोटे कपड़े मैंने बाहर इधर ही डाल देती हूँ, छोटे छोटे रुमाल, इनके सॉक्स वगैरह होते हैं। और बाकी के सारे कपड़े तो देखो मैं छत पे डाल देती हूँ। और यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ है, तो ये सिक्योरिटी को दे रखा है। उनकी फैमिली रहती है, 2 बच्चे हैं उनके, तो वो रहते हैं यहाँ पर। वही बच्चे अभी खेल रहे थे उनके, तो एक ही रूम है बस। और छत खुली हुई है, बाहर ही वो अपना बर्तन वर्तन करती हैं, और किचन भी रूम में बना रखा है। तो ये सिक्योरिटी के लिए है, नीचे झाड़ू वगैरह यही लगाती है पूरा बिल्डिंग का। तो ये देखो छत काफ़ी बड़ी है, कपड़े काफ़ी सारे है ना सूख जाते हैं, काफ़ी बड़ी छत है। पर बारिश की वजह से थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रही है, क्योंकि बारिश यहाँ आती ही रहती है। और थोड़ा सा ये है कि साफ़ सफाई कम ही करती है ऊपर की, तो क्योंकि वो खुद प्रेस का काम करती हैं, तो ज़्यादातर टाइम पे दुकान पर ही रहते हैं दोनों जन, तो साफ़ सफाई का काम कम ही करते हैं। बस कपड़े सुखा के और फिर वही पोछा लगा के मैं तुरंत से नहा के आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे पूजा करके खाना बनाना था, तो नहा के आ गई। और ये देखिए गार्वी मेरे वीडियोस चला के देखती रहती है। और वैसे भी संडे को ये घर पे होते हैं ना, तो सारे दिन म्यूज़िक चलता रहता है घर में हमारा, तो सुबह सुबह ही बस उठते ही ये म्यूज़िक चला देते हैं। और यहाँ मैं करने लग गई हूँ खाने की तैयारी। और खाने में बस मैं थोड़ा सा पनीर फ्राई कर रही हूँ, और साथ में जो स्प्राउट्स रखे हैं वो मैं बस प्याज टमाटर डाल के आज फ्राई कर रही हूँ। वैसे डायरेक्ट कच्चे प्याज टमाटर डाल के खा लेते हैं, पर आज ये बोले कि इनको फ्राई कर लो ऐसे ही, तो जल्दी बन जाएगा। तो दोनों गैस पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया, और एक साथ से प्याज वगैरह साथ में ही काट ले रही हूँ दोनों के, तो फटाफट से 10 मिनट में खाना बन जाएगा। आज तो मेरा ज़्यादा मुझे टाइम लगाना नहीं है, और सलाद बस काट लेंगे थोड़ा सा। तो यही है कि पनीर रखा हुआ है, तो पनीर डायरेक्ट फ्राई कर दूंगी। आज ग्रेवी वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही प्याज टमाटर भून के पनीर फ्राई कर दूंगी। ये बस स्प्राउट्स बन गए, इधर पनीर बन गया, खाना मेरा कंप्लीट हो गया। जल्दी काम कर लिया आज मैंने किचन का, बहुत मतलब 10 से 15 मिनट में सारा काम फिनिश कर दिया। और बर्तन भी ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि दोनों फ्राई पैनों में फटाफट से बन गया, तो आज बर्तन भी ज़्यादा क्लीन करने को नहीं होंगे, क्योंकि लेट भी हो गया था। इनके भी मैंने बालों में मेहंदी वगैरह लगाई थी, इन्होंने आज मेहंदी लगा रखी थी, तो ये भी अभी नहा के आए हैं, बस पूजा कर रहे हैं। मैं इधर खाना बना रही हूँ, तो गार्वी को इन्होंने ही रेडी किया है, और ख़ुद भी अभी नहा धो के बस पूजा कर रहे हैं। तो बस पूजा करते वही है कि नहा के तुरंत है ना भूख लगने लग जाती है, अगर नाश्ता ना करो तो बस वही है, नहाते ही भूख लग जाती है। तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं फटाफट से, ये भी बोले जल्दी जो बन जाए वो बना लो, तो यही मैंने फ्राई कर दिया। और गार्वी के लिए बस मैं एक रोटी बना रही हूँ, उसको पनीर की सब्ज़ी दे दूँगी साथ में, और ये एक रोटी मैं उसके लिए बना दूँगी, उसका खाना भी इसी में आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा खाना तुरंत से। और ये देखो क्या है, मतलब ऐसे केटो डाइट में ऐसा लगता है ना क्या खा रहे हैं, मतलब यही रोजीना में पनीर और स्प्राउट, बस डेली का यही चल रहा है। अभी तो खैर मैं बोर हो गई हूँ ये सब खा के, पनीर खा के तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ। स्प्राउट तो फिर भी अलग अलग प्रकार से बना लो तो अच्छा लगता है, जैसा आज ये बनाया था हमने फ्राइड, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्टी लगा था। और गार्वी के लिए सुबह ये बड़े लाए थे, बड़े सांभर बड़ा जो होता है, पर खाए नहीं, पड़े हैं, अब ये वेस्ट ही जाएंगे क्योंकि हम दोनों खाते नहीं हैं। बस वही है, खा पी के अब हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल लेके आ गए हमको, वैसे पहले तो बोल रहे थे मॉल चलेंगे, लेकिन इस्कॉन टेम्पल के लिए इन्होंने ऑटो बुक कर लिया, और कम से कम घर से 1.5 से पौने 2 घंटे लगे, और इतना परेशान हो गए ऑटो में बैठे बैठे। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है ये। अंदर तो खैर इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, पर बाहर से देखिए कितना अच्छा मतलब बना हुआ है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना इसमें, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, संडे भी था शायद इसलिए ज़्यादा भीड़ थी।
और जन्माष्टमी का भी इसमें टाइम टेबल लिखा हुआ है। जन्माष्टमी को तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी। और ये देखिए मतलब माहौल कितना, मतलब आसपास कितना अच्छा था, एकदम हरा भरा एरिया था और काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा। ये देखिए गार्वी को कितना मस्ती हो रहा है, उसको तो वैसा ही लग रहा है जैसे हम शिरडी वगैरह गए थे तो वहाँ लाइन लगी थी, तो बस उसको ये लग रहा है कहीं ऐसी जगह ही आए हैं हम। तो काफ़ी अच्छा जगह था मतलब, पर गार्वी ने हमें ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और है ना वैसा सामान भी मिल रहा था, तो इसने हमें टिकने नहीं दिया। हर दुकान पे ही फैल रही थी, तो हम बस दर्शन करके और तुरंत से बाहर आ गए थे प्रसाद वगैरह लेके। ज़्यादा देर हम रुके नहीं वहाँ पे। और ये देखिए गार्वी अपने लिए ले आई है पेस्ट्री और एक डोनट लेके आई है। डोनट मतलब खाने पीने का इतना आइटम था, लोग बाग आराम से नाश्ता पानी सब कर रहे थे। दुकानें बहुत ही, खाने पीने का सामान बहुत मिल रहा था, हर चीज़। और मेरा इतना मन कर रहा था ना खाने का, बट बहुत कंट्रोल किया क्योंकि भूख भी लग गई थी। 1.5-2 घंटे हमें मतलब ऑटो में चलते चलते हो गया था, तो काफ़ी भूख लग गई थी, पर हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, बस सिर्फ गार्वी ने ही अपने लिए लिया। और फिर उसके बाद पास में ही एक मॉल था, तो वो मॉल भी हम देख के आ गए। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, गार्वी को तो मॉल जाना ही था, उसको नहीं ले जाते तो घर पे आके बहुत रोती। तो पास में ही टेंपल के पास में ही मॉल था, तो साथ के साथ हम मॉल भी चले गए थे बस थोड़ा सा घूमने। मॉल में तो क्या है, सारे मॉल एक जैसे, मुझे तो पसंद नहीं है, पर ये लड़की बार बार ले जाती है। 7 साढ़े 7 बज चुके थे और फिर वहाँ से आने में भी 1.5 घंटा लगता, तो घर आते आते वैसे भी 9 ही बज जाते। तो थोड़ा सा मॉल में घूम के, और इसको भी है ना इसका पिज़्ज़ा वगैरह खिलाना था, जो खिला दिया। तो पिज़्ज़ा वगैरह खा के नहीं, और फिर ये आ गई थी वहाँ से। तो ये देखिए मॉल में भी क्या है, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं और क्या, कुछ समझ में भी आता है तो क्या। कपड़े वगैरह देखे थे गार्वी के लिए, बट नाइट सूट लेने थे, इसको नाइट सूट मिले ही नहीं इसके, तो नहीं लिए। मैंने ही बस एक लिपस्टिक वगैरह ली थी 1-2, और कुछ आइटम मैंने लिया नहीं था यहाँ से। बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको घुमा के और फिर हम चले गए थे खाने के लिए। और खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इतनी भीड़ थी मॉल में भी, संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ थी। तो खाने में भी कम से कम हमारा आधा-पौने घंटे में नंबर आया था, मतलब टेबल बहुत मुश्किल से बुक हुई थी। और फिर उसके बाद खाना भी ऑर्डर किया, तो काफ़ी देर में पिज़्ज़ा वगैरह काफ़ी देर में ऑर्डर होके आया। तो बहुत देर तक वेट किया, और गार्वी को हम बोल भी रहे थे घर पे मंगा देंगे, पर वो सुनती नहीं है। टेबल ही बड़ी मुश्किल से मुझे मिली, वहाँ पे खाली एकदम थी ही नहीं। तो बस फ्रेंड, आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।